तो भाई स्टार्ट में ही आपने बता देना है कि बारिश ने किसको बचाया है, श्रीलंका श्रीलंका को को बचाया या है यार। पाकिस्तान को? श्रीलंका को बचाया वजह? है भाई। कल से, बल्कि जिस दिन से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, सही सही सही। सीरीज शुरू हुई है, तब से बता रही हूँ श्रीलंका का मूड नहीं है। Mood नहीं है। इनफैक्ट वो हमारे पास भी जब खेलने आए थे तब से उनका मूड नहीं है। वो बांग्लादेश ने कहा था ना हम नहीं जीतेगा, अभी श्रीलंका भी अब यही से कह रहा है कि हमने लेकिन नहीं खेलना है। मैच हो जाता तो थोड़ा सा और पाकिस्तान के जो सिलेक्टर है थोड़े से और क्लियर हो जाते, शायद आपको एक और मैन ऑफ द मैच मिल जाता। ठीक है, आपकी जगह तो पक्की है ना वैसे उस्मान भी। खान थोड़े से और करीब हो जाते कप्तान से। ग्राउंड में अलग वो होती है ना बातचीत है। अगर आप वो वाली बात आपको याद होगी कि यूनाइटेड है टीम, तो फिर तो बात ही खत्म हो हमारी जाती है टीम है। ना। हाँ, और आज आपने देखा वो हेडलाइन चल रही थी कि भाई वो खबर आज कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम टीम खेलेगी, जबकि हमने ये अपनी बात कल ही कह दी थी कि एग्जैक्टली नहीं ही चेंजिंग सेम होगी। कॉम्बिनेशन होगा। चलो आज का मैच तो अब हो गया बारिश की वजह से। तीसरा मैच है, क्या पाकिस्तान चेंज करेगा नहीं करेगा? हाजन आफिफ को चांस देगा नहीं देगा? नसीम? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वक्त ये चाहेगा कि ये सीरीज जो है वो उनके नाम हो जाए और वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर जरा हम जीते हुए हों। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि शायद ही कोई चेंजेस हो, क्योंकि ये मैच हो नहीं पाया है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद कप्तान ये सोचें कि किसी और को बिठा के किसी और को खिलाना शायद रिस्की हो जाए। आपको लग रहा है T20 की वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन है वो कप्तान की सोच पे ही होगी? आपको लग रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है वैसे, लेकिन बहुत उसमें अमल दखल होगा जाहिर है सही, कोच सही। साहब का भी, लेकिन सही, वो भी सही, कप्तान है तो कहीं ना कहीं अपनी तो मनवाएंगे ना सही यार। सही। अच्छा, कहा ही जा रहा है कि जराये के मुताबिक कि टीम श्रीलंका में खेल रही है, टीम वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर बात बाबर आजम की हो रही है वहाँ पे। और सुना ही है कि कोच ने पूछा है कि बाबर की परफॉर्मेंस क्या है, यानी ये बताइए शायद। बाबर की जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से वो तो जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस मेरे ख्याल से मजाक उड़ा रहे हैं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मार्क स्टोनियस जिनसे मुतालिक लेकिन- हमने कल भी अपनी वीडियो में बात की थी कि वो मजाक उड़ा रहे थे। आज उन्होंने एक्चुअली कहा क्या, ये तमाम चीज़ें भी मंजर आम पर आ गई हैं और उन्होंने ये कहा कि जनाब बाबर अब जाने का वक्त आ गया है, जो कि स्टैम्प माइक में रिकॉर्ड हो गया। और जब बाबर फिर आउट हुए तब भी उन्होंने कोई डेरोगेटरी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन वहाँ पर शोर इतना ज़्यादा था कि उनकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ पाई। लेकिन जो उनकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी ना, तमस्खुर उड़ाने वाली, जी जी। वो मेरे ख्याल से सब लोगों ने देख ली। क्या ये बात जो ऑस्ट्रेलिया में बात थी यही पाकिस्तान की टीम तक पहुंच चुकी है, या पाकिस्तान की टीम इस वक्त यही फिक्र में लग गई है कि हम बाबर को किस तरह लेके जाएं वर्ल्ड कप में? हाँ एग्जैक्टली। अब यही हो सकता है कि बाबर से आप बॉलिंग करवा लें या या बाबर से आप कीपिंग करवा लें। विकेट कीपिंग करवा लें। Exactly. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर बाबर आजम चल जाते तो हो सकता है रिजवान भी आ जाते टीम में, लेकिन अब दोनों ही वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो दोनों का ही अब वो है। हाँ। लेकिन फिर भी बाबर तो होंगे टीम में, उन्होंने ये बात भी कह दी फिर। अच्छा बाबर तो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर फिर बाबर होंगे तो फिर इस टूर्नामेंट के बाद एक तलवार जरूर होगी फिर उनके फ्यूचर के ऊपर। मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो ये कह देंगे ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, और फिर मैं आगे आई डोंट नो T20 भाई, उनके अगर दिमाग उन्होंने अपनी में क्रिकेट बचानी है। नहीं, आई डोंट नो कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनको अभी भी लगता है कि वो T20 की इस दौड़ में मौजूद रह पाएंगे? गो के अभी जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, खासकर समीर मिन्हास जैसे प्लेयर्स जो हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। यार अभी वो अंडर 90 से खेला, अभी तो नहीं दिल्ली दूर है यार। नहीं देखें, हम हमेशा ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे जी, होते जी। हैं, तो अगर वहाँ से कोई बच्चा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है तो मेरे सही। ख्याल से फिर उसकी इंडक्शन भी टीम में जल्दी हो जाती है। ये सही, हमारे यहाँ कल्चर भी रहा है। अच्छा। लेकिन वही वाली बात है ना, कोई जाएगा तो किसी की जगह बनेगी। कोई जाएगा तो किसी की जगह बनेगी, लेकिन तमीम इकबाल ने तो भाई भारतीयों के दिल में जगह बना ली है और बांग्लादेश को नाराज कर दिया लेकिन उन्होंने। बांग्लादेश ने तो ये कहते बयान हैं ना, तोड़ मोड़ के तो पेश नहीं किया गया बांग्लादेश में, जो उनका बयान चल रहा है वो तोड़ मोड़ के तो नहीं करा गया। बांग्लादेश हुकूमत तमीम इकबाल के साथ ऐसा क्यों करेगी? मतलब आप खुद ये सोचिए। पुराने के मसले मसाइल हैं, अब ये शायद सेलेक्टर भी बन रहे थे तो एड वक्त पे हट गए शकीब थे। के ज़्यादा मैंने मसले इनके भी मसाइल हैं, सुने हैं इनके- शकीबुल इनके हसन भी के, हैं। लेकिन तमीम इकबाल के ज़रा कम सुनने में आए हैं। लेकिन तमीम इकबाल ने बस अभी देखिए क्रिकेट के फ़रोग वाली बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ मामला चल रहे हैं उनको असाइड रख दें और एक तरह से उन्होंने कहा कि हमें ग्रीन सिग्नल दे दें, हमें जाने दें, हमें खेलने दें। ठीक है, खेलने दें, हाँ। ये बात खुल के नहीं की उन्होंने, इशारों किनारों में की है, लेकिन लुबे लुबाब इस बात का यही है।
सही। लेकिन जाहिर है जो अभी करंट एक टेंशन है, फिर जिस तरह से आईपीएल से एग्जिट हुआ मुस्तफिजुर रहमान का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना तमीम को वैल्यू करना चाहिए था, मुस्तफिज को भी, और उन्होंने नहीं किया, जो गलत जेस्टर का मुजाहरा किया उन्होंने। और मेरे ख्याल से इसी बिहाफ पे जो बांग्लादेश बोर्ड है अब वो ये सोच रहा है कि भाई इनके भी ताने बाने कहीं भारत से तो जाके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया इनको बहुत कह रहा है कि देखो ऐसे भी लोग बांग्लादेश में जो ऐसी बातें कर रहे हैं, खेल को खेल की तरह होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। नहीं तो ये जो भारत में माजिद के साथ ये बातें कर रहे हैं तो वो जरा सोच लिया करें ना कि भारत का पर्सपेक्टिव फिर पाकिस्तान के साथ जब मैचेस होते हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई टूर्नामेंट होता है तो तब क्या होता है। कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना तो भारत फिर राह फरार इख्तियार कर जाता है। अच्छा, वो मान भी गए कि यार इंडिया पाकिस्तान की तो बात ही एक अलग है, यानी पैसा है, सब कुछ है, इंडिया और बांग्लादेश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैच हो ना हो कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। नहीं ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना, मतलब कि मुकाबला कोई नहीं है। देखें टूर्नामेंट मतलब टीम खेल रही है ना, और जो आपके मैचेस होंगे, जो ग्रुप मैचेस होंगे वो तो आपने खेलने हैं, तो किसी भी टीम को आप इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप भी खेलने के लिए आए हैं, अगली टीम भी खेलने के लिए आई है। और मेरे ख्याल से अभी जो ACC में ढाका में जब ये हुआ था तो राजीव शुक्ला साहब ने शिरकत तो की थी ना, अगर कोई अहमियत ना होती तो वो शिरकत ना करते फिर। सही, अहमियत तो भारत को पता चलेगी T20 वर्ल्ड कप में, दुआ है कि सही हो जाए, मगर झटका लगने वाला है भारत को, क्योंकि एशिया कप जिन्होंने जितवाया था, ट्रॉफी जितवाई थी, ट्रॉफी तो नहीं दिलवा पाए। सरिया की वजह यार बैड न्यूज़ आई है तिलक वर्मा के हवाले से। जी हाँ जनाब, इंजरी का वो शिकार हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तिलक वर्मा काफ़ी अभी यंग है, तो जब आप ज़रा यंग होते हैं तो रिकवरी के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। और अभी वर्ल्ड कप में से उसमें शायद 3 मैच में बाहर हो चुके हैं। हाँ लेकिन अभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में टाइम है, तो माइट भी कि वो रिकवर हो जाए, और अगर नहीं रिकवर होते हैं तब भी आई डोंट थिंक सो कि भारत को कोई वरी होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग तो है, लेकिन एशिया कप के फाइनल में जो कुछ हुआ था ना, वो फिर इस बंदे ने बचाया था ना नीचे से। लेकिन देखें अब देखें ना, नीचे से आके इस बंदे ने बचाया था, लेकिन अगर वो नहीं होंगे ना तो फिर भी कोई ऊपर से या नीचे से रन बना जाएगा भारत की टीम में, इतना तो मुझे पता ही है। चले भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच तो बारिश की नज़र हो गया, पाकिस्तान के चांस बढ़ गए, बाबर आजम के चांस बढ़े हैं, होना चाहिए बाबर आजम मेरे ख्याल से। जब आप बताइएगा हमें कमेंट करके, जरूर बता देना बाबर आजम साहब को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर तो कह रहे हैं वो T20 उनकी प्लेट ही नहीं है, क्रिकेट छोड़ो प्लेट। चले जी, बाय बाय।